ओडिशा समाचार देखिए हर रोज शाम 7:15 बजे सिर्फ A to Z न्यूज पर। कैसे होगी दूसरी हरित क्रांति, कब सुधरेगी खेतों की तस्वीर, कैसे बनेगी किसानों की बात, नई तकनीक और नए इरादों के साथ हम देंगे हर सवाल का जवाब अपने कार्यक्रम कृषि समाधान में हर गुरुवार शाम 6 बजे सिर्फ A to Z न्यूज पर। संगम का सूरज, सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य, राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, गंगा जमुनी तहजीब, सबसे उपजाऊ जमीन, तीर्थों का केंद्र और भी बहुत कुछ। देखिए यूपी की हलचल रोजाना शाम 7 बजे। देखिए श्री खाटू श्याम जी की आरती रोजाना सुबह 6:45 पर। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश करियर ऑलिजल में। बीपीओ के बाद अब केपीओ यानी नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग का दौर आ चुका है। लास्ट सीजन की अगर बात करें तो भारत में यूथ के लिए रोजगार के कई सारे अवसर खोले हैं। नस्कॉम की माने तो आने वाला समय सिर्फ केपीओ का है और सिर्फ आईटी के क्षेत्र में ही इसकी हिस्सेदारी 70% तक बढ़ने की उम्मीद है और केपीओ के क्षेत्र में 25,000 भारतीयों को रोजगार मिल चुका है। अगर आपने 12वीं ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं और आपने किसी भी विषय में महारत हासिल की हुई है तो आप केपीओ में अपना करियर बना सकते हैं। और हम आपको बता दें कि इस समय भारत केपीओ का सबसे बड़ा गढ़ है, जिसके चलते अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में आउटसोर्सिंग एक बहुत बड़ा मसला बना था और अमेरिका और यूरोप में बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के लिए बड़े पैमाने पर ऑर्डर भी आ रहे हैं। तो फिर अगर आप बनना चाहते हैं केपीओ में अपना करियर तो बने रहिए अगले आधे घंटे तक करियर ऑलिजल के साथ। बीपीओ से आगे बढ़ते हुए अब केपीओ यानी नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग का दौर आ गया है। पिछले एक दशक में बीपीओ ने भारत के युवा वर्ग के लिए रोजगार के नए अवसर खोले, लेकिन अब केपीओ ने इस क्षेत्र में और अधिक उम्मीदें जगाई हैं। नेस्कॉम की माने तो आने वाला समय केपीओ का होगा। आईटी क्षेत्र में इसकी हिस्सेदारी 70% तक बढ़ने की उम्मीद है। इस समय अकेले नोएडा में 146 केपीओ हैं। केपीओ का अर्थ नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग है। बीपीओ की ही अगली कड़ी केपीओ है। केपीओ अपने ग्राहकों को सीधे विशेषज्ञों की मदद मुहैया करवाता है। अगर किसी को इंश्योरेंस या कानून के क्षेत्र में जानकारी चाहिए तो वो फोन या ईमेल से इसकी जानकारी ले सकता है। यानी सेवा पाने और सेवा देने के बीच किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। केपीओ के कारोबारी आंकड़े चौंकाने वाले हैं। वैश्विक आंकड़ों के मुताबिक 2010 में दुनिया भर में केपीओ ने 17 अरब का कारोबार किया। इस कारोबार में 12% हिस्सेदारी भारत की है। यानी वैश्विक आउटसोर्सिंग कारोबार में केपीओ ने शुरू से ही अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। आज ही के दौर में केपीओ के क्षेत्र में 25,000 भारतीयों को रोजगार मिल चुका है। इसमें नॉलेज प्रोसेसिंग की आउटसोर्सिंग होती है। केपीओ की तैयारी के लिए अहम है अपने विषय पर पूरा कमांड। यानी आपने जिस क्षेत्र में स्नातक किया है आपको उस विषय की गहरी समझ होनी चाहिए। कई प्लेसमेंट एजेंसियां इस क्षेत्र में आने वाले नए लोगों को प्रशिक्षण दे रही हैं। कई एजेंसियां इंटरव्यू की तैयारी भी करवाती हैं। अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं में अच्छी पकड़ वाले युवाओं के लिए ये काम और भी ज्यादा आसान हो जाता है। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर व सीए जैसे क्षेत्रों से जुड़े लोग बड़ी संख्या में केपीओ की ओर आकर्षित हो रहे हैं।
उद्योग चैम्बर एसोचैम का मानना है कि अगर केपीओ सेक्टर को बायो और नैनो टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों के लिए खोल दिया जाए तो 2012 तक भारत में केपीओ बिजनेस 10 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। मौजूदा समय में केपीओ बिजनेस 5.5 अरब डॉलर का है और ये सालाना 15 से 17% की दर से बढ़ रहा है। तो अगर आपने स्नातक किया है और अपने विषय पर आपकी मजबूत पकड़ है तो बेशक आप केपीओ में अपना करियर बना सकते हैं। एजुकेशन डेस्क A to Z न्यूज। जी हाँ, अगर आपने 12 किया है, ग्रेजुएशन है या फिर पीजी भी किया हुआ है और अगर आपको अपने उस विषय पर महारत हासिल है तो बेशक आप केपीओ में अपना करियर बना सकते हैं। और इस समय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विवेक नेगी जी, मार्केट एक्सपर्ट। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑलिस वर्ल्ड में एक बार फिर से। थैंक यू। विवेक जी, चूंकि आज हम बात करें केपीओ की, केपीओ भारत का गढ़ बन चुका है और अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में यहाँ तक कि आउटसोर्सिंग एक बहुत बड़ा मसला बन चुका था कि इंडिया में केपीओ का कारोबार इतना ज्यादा बढ़ चुका है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग है, इसको पूरी दुनिया मानती है। तो जहां पर एजुकेशन होगा वहां पर नॉलेज बेस्ड काम आएगा ही। अब पूरी दुनिया एक ग्लोबलाइजेशन के दौर से गुजर रही है। कहीं पे भी अगर जो आपको स्किल्ड वर्कर्स मिलते हैं और अच्छे लो पैकेजेस पर मिलते हैं तो डेफिनेटली आप उस कंट्री की तरफ अपना रुख करेंगे। तो इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इंडिया आज की डेट में केपीओ में सबसे बड़ा पार्टिसिपेंट है। सबसे ज्यादा केपीओ इंडिया में है, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन केपीओ में जो हुआ है वो इंडिया में ही हुआ है। दूसरी बात, अब इसमें किस तरह के लोग काम कर सकते हैं? केपीओ में हर तरह के लोग जो कि नॉलेज बेस्ड काम करते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो सीए हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, लॉयर्स हों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, कोई भी हो, तो वो सब लोग इसमें काम कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को यूज करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जी बिल्कुल। अगर बात करें इंडिया की तो यहाँ पे जब चूंकि इतना बड़ा पूरी तरह से उद्योग इसका फैल चुका है, कहा जा रहा है कि 50 अरब डॉलर का कारोबार है इंडिया में केपीओ का, तो आने वाले समय में भी ये लगातार बढ़ रहा है। जी देखिए, अगर जो हम एक छोटा सा एग्जांपल लें, यूएस का एग्जांपल हम लें, यूएस में बेसिकली एक सिस्टम है कि आपको मिनिमम किसी भी एम्प्लॉय को इतना पे करना होगा और बाकी फैसिलिटीज भी आपको प्रोवाइड करनी होंगी। तो पर एम्प्लॉय जो कॉस्ट आती है वो इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। अगर जो इंडिया में जनरली आप एक प्रोफेशनल को हायर करते हैं तो आप उसको 25 से 30 हजार रुपए महीना सैलरी दे सकते हैं, लेकिन सेम प्रोफेशनल अगर जो आप यूएस में हायर करते हैं तो हो सकता है कि कंपनी को 1 लाख रुपए महीना उसके ऊपर स्पेंड करना पड़े। तो इसलिए भी इंडिया में केपीओ का बिजनेस बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में और कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर पूरी तरह से केपीओ का ही काम है? सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा कि दिल्ली एनसीआर में काफी अच्छा बिजनेस फैल रहा है केपीओस का। गुड़गांव एक हब बन चुका है। गुड़गांव में आज की डेट में हम देखें तो 200 के लगभग केपीओस काम कर रहे हैं और जहां पर 20 से 25 हजार लोग केपीओस के अंदर अपनी स्किल्स का प्रदर्शन कर रहे हैं। नोएडा में भी काफी केपीओस आ गए हैं जो कि बेसिकली बैंकिंग या आईटी बेस्ड केपीओस हैं। तीसरा नाम लूंगा मैं पुणे का। पुणे एज आईटी हब है, ऑटोमोबाइल हब है, तो वहां पर भी काफी अच्छा इन्वायरमेंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट है, तो केपीओस का एस्टेब्लिशमेंट काफी अच्छा हुआ है। और अगर हम बात करें नेगी जी की आगे किस तरह से इसमें करियर बनाया जा सकता है, क्योंकि आपने बताया कि इसमें किसी भी प्रोफेशन के लोग आकर के केपीओ में अपना करियर बना सकते हैं। एज यूजुअल अगर नॉर्मली सिर्फ केपीओ में ही अपना करियर बनाना है तो कैसे शुरुआत कर सकते हैं इसमें? जी देखिए, केपीओ और बीपीओ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। बीपीओ में हर किसी के लिए एंट्री है। अगर जो आपका अच्छा कम्युनिकेशन है, आप थोड़ी सी कन्विंसिंग स्किल्स रखते हैं तो आप बीपीओ में एंट्री पा सकते हैं। लेकिन केपीओ में अगर जो आप एंट्री पाना चाहते हैं तो आपको स्पेसिफिक नॉलेज की जरूरत होती है और वो नॉलेज लेकर ही आप इसमें एंट्री पा सकते हैं। इसमें फ्रेशर्स को एंट्री मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले तो आप अपना क्वालिफिकेशन पूरा कीजिए, उसके बाद 1-2 साल काम कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए और फिर उसके बाद केपीओ में एंट्री कीजिएगा। जी बिल्कुल। बिल्कुल नेगी जी, हम यहाँ पर लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से केपीओ में आप अपना करियर संभाल सकते हैं। इस समय हमारे साथ सबसे पहले कॉलर गगन हरियाणा से हमसे जुड़ चुके हैं। जी गगन जी। सर मेरा नाम गगन है। जी गगन जी, बताएं क्या पूछना चाहते हैं? 2008 में मैंने 12th की सर। जी सर, मैं ये केपीओ ज्वाइन करना चाहता हूँ, इसके लिए क्या प्रोसीजर है सर? ये 2008 में आपने अपना 12 पास किया है? सर कॉमर्स पैटर्न से किया। जी कॉमर्स पैटर्न। जी नेगी जी, कॉमर्स सब्जेक्ट सर। कॉमर्स से आपने किया हुआ है। कॉमर्स पे आपको महारत हासिल, आप कहना चाहते हैं कि कॉमर्स पे आप एक्सपर्ट हैं और उससे जुड़े हुए आप केपीओ में अपना करियर बनाना चाहते हैं। विवेक जी क्या कहना चाहेंगे गगन जी से? जी देखिए, इसमें मैं एक सिंपल सी चीज बताना चाहता हूँ कि केपीओ में अगर आप एंट्री पाना चाहते हैं, अकाउंट्स बेस्ड बहुत सारे काम हैं जो केपीओ में आपको मिल जाएंगे।